सेगमेंट में हमें बात करनी है एक ऐसे मौजू की, एक ऐसे वाक़े की जो हर कुछ अरसे के बाद होता है और इसको सुन के ना अब सिर्फ दुख नहीं होता, साथ साथ गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है कि आपके सामने जो भी हुआ है वो आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद आप फिर ये रास्ता जो है ना वो चूज़ करते हैं। हम बात करें ग्रीस की, जहाँ पर ये कश्ती उलटने का एक और हादसा जो है वो पेश आया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 6 पाकिस्तानी जो हैं उनकी जानें गई हैं और 30 से ज़ायद ऐसे लापता पाकिस्तानी हैं जिनके बचने की अब उम्मीद जो है वो बहुत कम नज़र आ रही है। 47 बचा लिए गए हैं, 47 पाकिस्तानी को बचा भी लिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट आप तक ये पहुँचा रहे हैं। ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, कानूनी चाराजोई कैसे हो सकती है और ख़ास तौर पे जो इलीगल स्मगलिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। भैया वकास अब्रेज़ हमारे साथ बैरिस्टर हैं, कानून को समझते हैं, ज़रा उनसे थोड़ी रहनुमाई लेते हैं। वाक़या तो आपके इल्म में है, नया नहीं है, होते रहते हैं। इस वाक़े के पेश नज़र या इसके तनाजुर में आपकी क्या राय है, हमारा कानून क्या कहता है, कैसे इन वाक़यात से बचें? बहुत ही अफसोसनाक है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस तरह के वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे इसकी जितनी भी मुरम्मत की जाए वो भी कम है, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर हमने देखा कि इस तरह के वाक़यात में कमी होने की बजाय, दर्द होने की बजाय इजाफा ही देखने को मिला है। जहाँ तक कवानीन का ताल्लुक है, तो आज से पौने 200 साल पहले जो कानून बनाया गया पाकिस्तान पिनल कोड में, जो इस वक्त राजुल वक्त क्रिमिनल कानून है, उसके अंदर भी इस हवाले से कानून मौजूद है। फिर उसके बाद 1979 में इमिग्रेंट्स ऑर्डिनेंस बनाया गया, उसके सेक्शन 17 और 22 के अंदर इम्प्रिजमेंट पर लाइफ तक की सजा मौजूद है। 2018 के अंदर फिर एक कानून बनाया गया, उसके अंदर भी इसकी जो है 24 साल तक की सजा है। बदकिस्मती से ये वो कागज के फूल हैं जिनसे आज तक खुशबू नहीं आई। जब तक आपको कानून की अमल दरामद नहीं करवाएंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, इन्फोर्समेंट को यकीनी नहीं बनाएंगे, ऐसे वाकयात में कमी नहीं हो सकी। देखें, हमने देखा कि हमारे मौजूदा वक्त में जो FIA का प्रोएक्टिव रोल नजर आया, अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पे कोई चीज डालता है जो कि एंटी स्टेट है, एंटी फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल हुकूमतों के खिलाफ है, तो उसे लेकिन ये इंसानी जो स्मगलिंग का मकरू धंधा करने वाले ये दबीज रकेक अमेज लोग जो इंसानी जानों से खेलते हैं, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी आर्टिकल 9 के तहत वो राइट टू लाइफ। आप क्या समझते हैं, सिर्फ अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन ना होना ही इसकी वजह है, या फिर कानून साजी इतनी मौसर है हमारे पास कि अगर अमल दरामद होता है तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है, रोका जा सकता है इस तरह के वाक़यात को? मजीद कोई कानून साजी क्या करनी पड़ेगी? बिल्कुल कानून साजी करने की जरूरत नहीं है। जितने हमारे मौजूदा कवानीन है जो इन फील्ड है, इंटेक्टेड हैं, अगर उस पर इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए, हर वो शख्स जो ये मकरू धंधा कर रहा है उसको इस चीज का इदराक हो, फहम हो, शऊर हो कि कल अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे उम्र कैद की सजा दी जाएगी और मेरे बच्चे, मेरे घर वाले रुल जाएंगे। वो तमाम लोग जो बड़ी हाई हैंडेडनेस के साथ, दीदा दिलेरी के साथ ऑफेंस को और क्राइम को कमिट करते हैं कि कल जब हमको उठा लिया जाएगा तो हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी इंटेरोगेशन इतनी क्वालिटेटिव नहीं है, इतनी स्ट्रेंथिव नहीं है कि हमें सजाएं दिलवाई जाए और हाई हैंडेडनेस के साथ दोबारा जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एलिमेंट ऑफ डेटरेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि आप किसी के लहते जिगर को मौत के घाट उतारने जा रहे हैं, अगर स्टेट किसी की लाइफ को वकास, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस आम मौजू पे हमसे बात की, क्योंकि आपने बड़ी एग्जाम्पल दी जो स्टेट लॉज हैं FIA के साइबर क्राइम के ऊपर, या आप अगर किसी को पकड़ना चाहते हैं तो अगर हम इसे अपनी तरजीह बना लें। रिसेंटली हमने स्मगलिंग पे काम किया है, ऑयल स्मगलिंग पे काम किया हमारे इदारों ने और रोक दिया उसको, तो कर सकते हैं। हुंडी, हवाला हुंडी एक अच्छी एग्जाम्पल है।